Hello everyone, welcome to our channel Universal Laws. This is the third video of our series of Punjab Courts Act. अपने प्रीवियस वीडियोस में हमने सेक्शन 25 तक जो है डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन सभी वीडियोस का लिंक जो है वो मिल जाएगा, वहाँ से आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। प्लस हमारे चैनल पर आपको हरियाणा अर्बन कंट्रोल एक्ट की सीरीज़ भी कंप्लीट मिल जाएगी। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। प्लस हमने एविडेंस एक्ट के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस किए हैं जो कि रिपीटेडली वेरियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं एंड जो कि बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं आपके लिए फॉर हरियाणा जुडिशरी। प्लस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के इम्पॉर्टेंट केसेस की सीरीज़ भी हम डिस्कस कर रहे हैं, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। इस सभी वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आज इस वीडियो में हम सेक्शन 26 से लेकर के सेक्शन 37 तक बात करेंगे, विच इज़ कवर्ड अंडर चैप्टर 3 ऑफ दिस एक्ट। बेसिकली जो आपका चैप्टर 3 है वो सेक्शन 18 से सेक्शन 37 तक कवर होता है, बट सेक्शन 18 से 25 तक हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको उन दो क्वेश्चंस का आंसर देती हूँ जो कि मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो में पूछे थे। फर्स्ट इज हु इज़ ऑथराइज टू डिवाइड द स्टेट इनटू सिविल डिस्ट्रिक्ट। किसी भी स्टेट को, राज्य को डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में, डिफरेंट ज़िले में जो है डिवाइड कौन करेगा? तो ये पावर है अंडर सेक्शन 19, द पावर इज कन्फर्ड विद द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है। सेकेंड, हु इज़ एम्पावर्ड टू असाइन फंक्शंस टू एडिशनल डीजे। जो आपका एडिशनल डीजे है उनको कौन फंक्शंस असाइन करता है? सो द हाई कोर्ट और डीजे इज एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 21A टू कन्फर और टू असाइन फंक्शंस टू द एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। सो ये दो क्वेश्चंस के आंसर हैं एंड इस वीडियो के एंड में भी मैं आपसे इसी तरह से दो क्वेश्चंस पूछूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें। सेक्शन 26 दैट टॉक्स अबाउट द पेक्यूनरी लिमिट्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सिविल जज सीनियर डिवीजन एंड सिविल जज जूनियर डिवीजन। जो सिविल जज सीनियर डिवीजन है और सिविल जज जूनियर डिवीजन है, जिसके बारे में हमने पढ़ा था अंडर सेक्शन 18, जहाँ पर कि हमने एक प्रॉपर क्लासेस ऑफ कोर्ट्स पढ़ा था, वहाँ पर हमने पढ़ा था। तो हम इस सेक्शन में बात कर रहे हैं अबाउट द पेक्यूनरी लिमिट्स। पहले आपको पता होना चाहिए कि जो वर्ड है पेक्यूनरी, इसका क्या मतलब है। पेक्यूनरी मीन्स रिलेटेड टू मनी, कुछ ऐसा जो कि मनी से रिलेटेड हो। सो इस सेक्शन में हम बात करेंगे अबाउट द ज्यूरिसडिक्शन रिलेटेड टू मनी। तो जो पेक्यूनरी लिमिट्स हैं, आपको बस यहाँ पर याद रखना है कि जो सिविल जज जूनियर डिवीजन है एंड सिविल जज सीनियर डिवीजन है, इनकी जो पेक्यूनरी लिमिट्स है वो डिसाइड की जाएगी बाय द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो ये डिसाइड करें। फर्दर यहाँ पर आपको ये बाइफर्केशन याद रखना है जो कि हरियाणा के लिए स्पेशली बताया गया है कि सिविल जज सीनियर डिवीजन को 3 क्लासेस में डिवाइड किया है, दैट इज सीनियर सिविल जज, अपर सीनियर जज एंड सुपीरियर सीनियर जज। सिमिलरली सिविल जज जूनियर डिवीजन में भी 3 क्लासेस आती हैं, दैट इज सिविल जज ग्रेड 2 एंड सिविल जज ग्रेड 1। ठीक, ये जो बाइफर्केशन है ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट सेक्शन 27 लोकल लिमिट्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। लोकल लिमिट से यहाँ पर मतलब है टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, कि जो सिविल जज सीनियर डिवीजन है एंड सिविल जज जूनियर डिवीजन, इनका जो है टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन क्या होगा। दिस इज ऑल्सो टू बी डिटर्मिन्ड बाय द हाई कोर्ट। तो दोनों ही सेक्शन में आपको क्या याद रखना है कि हाई कोर्ट के पास ये पावर है सेक्शन 26 के अंदर कि पेक्यूनरी लिमिट्स को डिसाइड करे एंड सेक्शन 27 के अंदर टेरिटोरियल लिमिट्स को भी हाई कोर्ट ही डिसाइड करेगा। नाउ सेक्शन 28 जिसमें की बात की गई है अबाउट सम स्पेशल जजेस एंड बेंच। स्पेशल जजेस बनाना या फिर कुछ जजेस की एक बेंच बनाने की स्पेशल जजेस की बेंच बनाने की पावर है
स्टेट गवर्नमेंट के पास। द स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट, यहाँ से आपको ये मार्क करें अपने बैरक में कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या करेगा, विद द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट वर्क करेगा और किसी भी जज को जो है वो सिविल जज सीनियर डिवीज़न और सिविल जज जूनियर डिवीज़न स्पेशल जजेस बनाया जा सकता है। फर्दर स्टेट गवर्नमेंट ही क्या करेगी, एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट करेगी विच शैल कंसिस्ट ऑफ अनइवन नंबर ऑफ पर्सन्स, एक ऐसी बेंच जिसके अंदर अनइवन नंबर ऑफ पर्सन्स होंगे। अब यहाँ पर एक सिंपल सा लॉजिक वर्क करता है कि क्यों यहाँ पर अनइवन नंबर ऑफ जजेस की हम बात कर रहे हैं। देखिए, आपने हमेशा नोटिस किया होगा कि जितने भी हम केसेस पढ़ते हैं वहाँ पर 5 जजेस की बेंच या 7 जजेस बेंच, 13 जजेस बेंच, 11 जजेस बेंच, इस तरह से हम अनइवन नंबर या कहें ऑड नंबर ऑफ जजेस की बात करते हैं। तो इसके पीछे बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि सपोज़ अगर 4 जजेस की हम बेंच समझ लें और वहाँ पर क्या होता है कि 2 जजेस का ओपिनियन है और जो 2 जजेस हैं उनका ओपिनियन कुछ और है, तो यहाँ पर क्या हुआ, इक्वालिटी ऑफ ओपिनियन हो गया और ऐसी सिचुएशन में बहुत डिफ़िकल्ट होगा कि हम किस तरह जो है वो अपना डिसीजन दें, तो इसीलिए इवन नंबर ऑफ जजेस में बहुत डिफ़िकल्टी होगी। बट सपोज़ अगर एक अनइवन नंबर ऑफ जजेस हैं, 5 नंबर ऑफ जजेस हैं सपोज़, और वहाँ पर क्या होता है 2 जजेस का ओपिनियन एक पर्टिकुलर मैटर को लेकर के कुछ और है और 3 जजेस का ओपिनियन एडवर्स है, तो यहाँ पर क्या हुआ 2 + 3 दैट इज़ 2 जजेस का ओपिनियन कुछ और, 3 जजेस का ओपिनियन कुछ और। तो ऐसी सिचुएशन में जो 3 जजेस का ओपिनियन है दैट विल बी कंसिडर्ड एज द ओपिनियन ऑफ द होल बेंच। यही बात हमें सबसेक्शन 3 में बताई गई है कि जो मेजॉरिटी डिसीजन होगा उसे समझा जाएगा एज द डिसीजन ऑफ द बेंच। सो ये बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। ओके, नाउ सबसेक्शन 4 दैट इज पर्सन्स इन अ बेंच शैल बी डीम्ड एज सिविल जज सीनियर डिवीजन और सिविल जज जूनियर डिवीजन। जो भी यहाँ पर बेंच बनाई जाएगी उसके अंदर सिविल जज जूनियर डिवीजन होंगे और सिविल जज सीनियर डिवीजन होंगे। नाउ वी कम टू सेक्शन 29 दैट इज power to invest civil judge senior division and civil judge junior division with the power of small cause court। सिविल जज सीनियर डिवीज़न और सिविल जज जूनियर डिवीज़न को स्मॉल कॉज कोर्ट वाली पावर कौन देगा, तो यहाँ पर फिर से क्या आता है, हाई कोर्ट। सभी सेक्शंस में आपको क्या याद रखना है, सबसे पहली बात ये याद रखनी है कि हु इज़ एम्पावर्ड टू डू समथिंग, ईदर दिस इज़ द हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पर बताया गया है कि हाई कोर्ट जो है वो क्या करेगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के द्वारा कन्फर कर सकता है सिविल जज सीनियर डिवीज़न या जूनियर डिवीज़न को वो पावर्स जो कि स्मॉल कॉज कोर्ट के पास होती हैं। यहाँ से आपको बहुत इम्पॉर्टेंट याद रखना है कि जो यहाँ पर वैल्यू दी गई है दैट इज़ 2000 रुपीज़, इसको मार्क करें इम्पॉर्टेंट फॉर प्री एग्ज़ाम कि यहाँ से आपको क्या हो सकता है, 4 ऑप्शंस दिए जा सकते हैं कि 2000, 3000, 4000 इस तरह से, और आपको करेक्ट आंसर बताना होगा। तो आप याद रखें कि स्मॉल कॉज कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन का मतलब है ऐसा जहाँ पर की जो वैल्यू है वो 2000 रुपये से ज़्यादा की नहीं है। Next we come to section 30 that is exercised by civil judge senior division and civil judge junior division of the jurisdiction of district court in certain proceedings। कि कुछ proceedings के अंदर क्या होगा, जो सिविल जज सीनियर डिवीज़न है और सिविल जज जूनियर डिवीज़न है उनके ऊपर इस तरह का jurisdiction दिया जा सकता है जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास होता है। ये पावर है हाई कोर्ट के पास। हाई कोर्ट जो है वो सिविल जज जूनियर डिवीज़न या सिविल जज सीनियर डिवीज़न के ऊपर पावर कन्फर कर सकता है कि आप इस तरीके के मैटर में कॉग्निजेंस ले सकते हैं, आप उन मैटर्स को डील कर सकते हैं, या फिर जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं वो भी क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं कुछ मैटर्स को टू द सिविल जज जूनियर डिवीज़न एंड सिविल जज सीनियर डिवीज़न। ऑल्सो डिस्ट्रिक्ट जज के पास पावर है विड्रॉ करने की। तो डिस्ट्रिक्ट जज के पास 2 पावर्स हैं, दैट इज़ या तो वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी भी मैटर को सिविल जज जूनियर डिवीज़न एंड सीनियर डिवीज़न के पास से किसी और के पास, या फिर वो विड्रॉ भी कर सकते हैं किसी प्रोसीडिंग्स को जो कि सिविल जज जूनियर डिवीज़न या सीनियर डिवीज़न के पास चल रही हों। ठीक, नेक्स्ट वी कम टू सेक्शन 31 द प्लेस ऑफ सिटिंग ऑफ कोर्ट। किसी भी कोर्ट का जो प्लेस ऑफ सिटिंग होगा, कहाँ पर वो कोर्ट जो है वो बैठेगा, दैट विल बी फिक्स्ड बाय द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के द्वारा ये बात फिक्स की जाएगी।
सेक्शन 32 इज ओमिटेड। सेक्शन 33 दैट इज कंट्रोल ऑफ कोर्ट्स। अब हम बार बार इन सब इतने सारे कोर्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि सिविल जज जूनियर डिवीज़न होंगे, सीनियर डिवीज़न होंगे, इतने डिफरेंट तरह की कोर्ट्स हैं। तो वहाँ पर सेक्शन 33 अब बताता है कि किस तरह से कोर्ट्स का एक तरीके से सबऑर्डिनेशन कह सकते हैं या फिर कंट्रोल कह सकते हैं कि किसी एक कोर्ट के ऊपर दूसरे कोर्ट का किस तरह से कंट्रोल रहेगा। तो यहाँ पर बात आती है कि जो सिविल कोर्ट्स हैं, ऑल द सिविल कोर्ट्स विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, कि सपोज ये जो है डिस्ट्रिक्ट जज की ज्यूरिसडिक्शन है, तो जो डीजे हैं उनके पास कंट्रोल होगा ओवर ऑल द सिविल कोर्ट्स जो कि उनके ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आते हैं। कि सपोज ये 4-5 जो हैं वो सिविल कोर्ट्स हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट जज के ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में इन सभी कोर्ट्स के ऊपर कंट्रोल रहेगा किसका? डिस्ट्रिक्ट जज का। एंड जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं उनके ऊपर कंट्रोल रहेगा हाई कोर्ट का। तो आपको बस ये इस तरह से हायरार्की याद रखनी है कि सभी कोर्ट्स रहेंगे अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ डीजे एंड डीजे रहेंगे अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के पास बेसिकली पावर है जनरल सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल की। नाउ सेक्शन 34 दैट इज पावर टू डिस्ट्रीब्यूट बिजनेस। डीजे जो हैं वो क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बिजनेस। बेसिकली जो उनका वर्क है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है सिविल जज सीनियर डिवीजन और जूनियर डिवीजन के पास। सेक्शन 35 इज ओमिटेड। 36 दैट इज पावर टू फाइन द मिनिस्टीरियल ऑफिसर्स, कि किस तरह से उनके ऊपर फाइन लगाया जा सकता है। तो उनके ऊपर 1 मंथ तक की जो सैलरी है उनकी वो एज अ फाइन इम्पोज की जा सकती है अगर वो किसी तरीके की कोई एक्टिविटी गलत करते हैं, तो उनके ऊपर फाइन लगाया जा सकता है ऑफ 1 मंथ सैलरी। सेक्शन 37 दैट इज डेलीगेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज पावर। जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं वो अपनी पावर डेलीगेट भी कर सकते हैं। डेलीगेशन ऑफ पावर्स बेसिकली कि अपनी पावर्स को किसी और को दे देना, मतलब एक तरीके से किसी और के ऊपर कन्फर कर देना। सो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डेलीगेट टू द सिविल जज जूनियर डिवीजन एंड सिविल जज सीनियर डिवीजन, उनके ऊपर डेलीगेट की जा सकती हैं पावर्स। बट यहाँ पर आपको याद रखना है ये प्रोविजो कि विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ हाई कोर्ट, ये जो काम किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा ये किया जाएगा विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के प्रीवियस सैंक्शन के बिना ये नहीं किया जा सकता। सो हियर सेक्शन 37 तक हमने पढ़ लिया। अब मैं आपसे 2 क्वेश्चंस पूछती हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। एंड अगर आपको इन क्वेश्चंस का आंसर नहीं आ रहा है तो आप इस वीडियो को फिर से देखें, बिकॉज इस वीडियो में मैंने इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में पढ़ाया है। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ एम्पावर्ड टू अपॉइंट एनी पर्सन एज द ऑनररी सिविल जज सीनियर डिवीजन एंड सिविल जज जूनियर डिवीजन, ये आपको बताना है। अगर आप सेक्शन भी बताएंगे तो और भी अच्छा होगा आपके लिए। सेकेंड, हु इज़ एम्पावर्ड टू कन्फर ऑन सिविल जज सीनियर डिवीजन एंड जूनियर डिवीजन द पावर्स ऑफ स्मॉल कॉज कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन, ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, सो हियर दिस वीडियो कम्स टू एन एंड। अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट हो सकते हैं। इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप हमें इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे ज़रूर शेयर करें, एज शेयरिंग इज़ केयरिंग। ओके, एंड स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर मोर सच वीडियोज़।